चलिए, अब हमने इससे पहले वाली क्लासेस में वेपर प्रेशर की बात की थी। वेपर प्रेशर, तो तुम ये जानते हो कि वेपर प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो ये मैं तुम्हें बता दूं, इस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। तुम कितना लिक्विड लेते हो उसके अमाउंट पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तुम कितना लिक्विड लेते हो वो उसके ऊपर वेपर प्रेशर तुम्हारा डिपेंड नहीं करता। ये मैंने तुमको पढ़ा दिया था। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, एक मिनट यार होल्ड करना, रॉबी ऊपर क्लासेस चल रही है। टेम्परेचर, सॉरी यार, तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ता है और क्योंकि रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। फिर अपन ने ऐसा भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर तुम्हारे पास एक प्योर सॉल्वेंट होगा तो तुम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस लिखते हो, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को तुम पी नॉट लिखते हो। तो फिर तुमने एक फॉर्मूला बना लिया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1। ये अपन ने अपने लेक्चर नंबर 5 और 6 में इसको पढ़ा था और इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किया था न्यूमेरिकल के लिए। अब आज मैं बात करने वाला हूं मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। अब दो लिक्विड को तुम यहां पर मिला रहे हो। तुम यहां पे किस चीज को मिला रहे हो? लिक्विड को। दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, दोनों लिक्विड, और यहां पर तुमने माना कि लिक्विड तुम्हारे मिसिबल है। मिसिबल है तभी तो वो मिक्सचर बना रहे हैं। अगर लिक्विड तुम्हारे मिसिबल है तभी तो वो यहां पर मिक्सचर को बना रहे हैं। मतलब जब तुम दो लिक्विड को मिलाओगे तो यहां पर दो चीजें हो सकती है, या तो लिक्विड नहीं मिले या लिक्विड आपस में मिल जाए। जब तुम दो लिक्विड को मिलाते हो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारे लिक्विड नहीं मिले या तुम्हारे लिक्विड मिल जाए। अगर नहीं मिलेंगे तो तुम बोलोगे इमिसिबल लिक्विड पेयर। दो मिलाओगे पेयर, तीन मिलाओगे तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। तो कैसे वाले लिक्विड नहीं मिलते? जैसे पानी और तेल, मरकरी और वाटर, जिनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है वो नहीं मिल रहे। अब अगर लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन हो और वो मिसिबल है, और मिसिबल होने के साथ साथ वो एक आइडियल मिक्सचर को भी बनाते हैं। मिसिबल के साथ साथ वो एक आइडियल मिक्सचर को भी बनाते हैं। लिक्विड मिसिबल होने के साथ साथ आइडियल मिक्सचर को भी बनाता है। अब आइडियल, नॉन आइडियल, ये हम बात अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि लिक्विड मिलने के बाद आइडियल मिक्सचर बनाता है। अब तुम यहाँ पे देखो क्या किया तुमने, दो अलग, पहले तुमने दो अलग अलग लिक्विड लिए, यहां तुमने दो अलग अलग लिक्विड को लेके कैल समझने की कोशिश की। तुम्हारे पास देखो दो अलग अलग लिक्विड है। कौन से दो अलग अलग लिक्विड है? एक डब्बे में तुमने लिक्विड ए लिया, प्योर लिक्विड ए। तुमने यहां पर एक प्योर लिक्विड ए लिया। दूसरे कंटेनर में तुमने यहां पर
प्योर लिक्विड बी लिया। तुमने दो अलग अलग कंटेनर लिए, एक में तुमने ए लिया और दूसरे कंटेनर में तुमने बी लिया। तो जो तुमने ए लिया वो तुम इस तरह से दिखा रहे हो, और दोनों के लिए टेम्परेचर टी कांस्टेंट है। टेम्परेचर टी जो है तुम्हारा वो कांस्टेंट है दोनों को। तो मतलब एक ही कमरे में एक ही जगह पे तुमने दो अलग अलग कंटेनर में दो लिक्विड लिए और उनको कवर कर दिया। दूसरे वाले में तुम्हारा लिक्विड बी है, दूसरे वाले कंटेनर में तुम्हारा लिक्विड बी है। अब ये लिक्विड वेपोराइज हुआ, तो इस पे लगने वाला जो प्रेशर है वो पी नॉट बी है, और इधर पे लगने वाला जो प्रेशर है वो पी नॉट है। यहां भी कुछ वेपर होंगे, तो ए के ऊपर ए के वेपर होंगे, बी के ऊपर बी के वेपर होंगे। अब तुमने इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया है। तुमने इन दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया, एक कंटेनर लिया और ये आ गया तुम्हारा मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। और डेफिनेटली ये आइडियल मिक्सचर है। आइडियल क्या होता है वो अभी आज की क्लास में नहीं जानना, सिर्फ सुन लेना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आइडियल के बारे में। अब यहाँ पे दो लिक्विड है तुम्हारे, अब यहाँ पर तुम्हारे दो लिक्विड हैं और दो ही तरह के वेपर्स होंगे। अब तुम्हारे यहाँ पे दो तरह के लिक्विड है, तो भाई दो तरह के तुम्हारे वेपर्स होंगे, ए और बी के दो तरह के वेपर होंगे। यहां पर जो मिक्सचर आया, प्रेशर आया, उसको तुमने लिखा पी है। तुम समझना यहाँ पे अलग अलग टर्म देखो, तुम्हें भी बोर्ड पे ऊपर इस स्क्रीन पे ऊपर पी नॉट माइनस पी एस पी नॉट x1, ये था सोल्यूशन के लिए। ये किसके लिए फॉर्मूला था? सोल्यूशन। अब हम जब दो लिक्विड को मिला रहे हैं तो उसको इस चैप्टर में तुम मिक्सचर बोलते हो। अब यहां पर दो चीजें तुम्हारे पास हो गई हैं, ए और बी लिक्विड है। यहाँ पे ए एंड बी का लिक्विड है, और इसी जगह पे तुम्हारे पास ए और बी का वेपर भी है। ए एंड बी के वेपर भी हैं। तो वेपर प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब देखो, दो लिक्विड तुमने मिलाए, वो मिलते हैं और वो आइडियल मिक्सचर को बना लेते हैं। अब देखो, तुमने ए और बी को मिलाया, तुमने ए और बी को मिलाया। अकेला ए था तो प्रेशर कितना था? अकेला ए था तो अकेला ए था तो प्रेशर कितना था तुम्हारा? पी नॉट ए। अकेला बी था तो प्रेशर क्या था? पी नॉट बी। अब देखो, लिक्विड जब मिलाने के बाद यहां मिक्सचर तैयार हुआ, तो ये तुम बोलोगे एक्स ए और एक्स बी। इस लिक्विड में ए और बी कितना है? एक्स ए और एक्स बी है। जब तुम वेपर प्रेशर नाप रहे हो तो ए और बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है एक्स ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है एक्स बी। अब इसी तरह से यहां पर इसके मोल फ्रैक्शन है वाई ए और इसके मोल फ्रैक्शन है वाई बी। यहां पर सिर्फ ए देखो, यहां पर ए के वेपर थे, बी के वेपर थे और बी का लिक्विड था। इसमें ए के वेपर थे और ए का लिक्विड था। पर जब तुमने दो अलग अलग को मिलाया, दो अलग अलग लिक्विड जैसे बेंजीन या टोल्यूइन, जैसे तुमने यहाँ पे बेंजीन या टोल्यूइन को मिला दिया, तो अब यहां से दो चीजें होंगी। एक्स से यहां पर वेपर मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी। अब तुम जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा? एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 है। एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है? 1। और वाई ए प्लस वाई बी, ये भी 1 होगा। तो मतलब तुमने बोला सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड इज 1। sum of mole fraction of A and B in liquid is 1. Similarly, sum of mole fraction of A and B in vapor is 1. ये तो अपन जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या हमारे पास आ गया, P नॉट A P नॉट B। अब यहाँ पे अब इस मिक्सचर में जो A का प्रेशर आएगा,
अब इस मिक्सचर में जो ए का प्रेशर आएगा वो तुम बोलोगे पी डैश ए, और जो बी का प्रेशर आएगा उससे तुम बोलोगे पी डैश बी। अब तुमको यहाँ पे ध्यान रख दो, पी नॉट ए, बार 12th के बच्चे को ये टर्म समझ में देखने में दिक्कत है, इसे स्क्रीन पे डायग्राम के साथ देखो। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा, और इसको सिर्फ टेम्परेचर के बदलने से तुम बदल सकते हो। पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ये भी कांस्टेंट होगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो लिक्विड है, तुम्हारे पास यहाँ पर दो लिक्विड है, एक लिक्विड है ए, दूसरा लिक्विड है बी। तो जो तुमने पी नॉट ए पी नॉट बी, तुमको ये रहना, पहले वाले डब्बे के ऊपर पी नॉट ए, दूसरे वाले डब्बे पे लगने वाला प्रेशर पी नॉट बी, तीसरा वाला जो ये कंटेनर है यहां पर लगने वाला प्रेशर, तीसरे कंटेनर पे लगने वाला जो प्रेशर है वो है पी ए। अब यहां पे जो पी डैश ए और पी डैश बी जो है, देखो यहां पर अब तुमको देखना है पी डैश ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब है मिक्सचर में जब तुमने ए और बी का मिक्सचर बनाया है तो उस मिक्सचर में ए का जो प्रेशर है वो पी डैश है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तुमने यहां पर इसे क्या बोला हुआ है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब देखो पी डैश बी क्या है, अब मुझे बोर्ड पे अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको शिफ्ट करा, पी डैश बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मिक्सचर। जब तुमने ए और बी का मिक्सचर लिया तो उस मिक्सचर में ए और बी का जो प्रेशर आएगा, ए और बी का जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को तुम, ए और बी का जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को तुम क्या बोलने वाले हो, तो उस प्रेशर को तुम बोलोगे वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो जब तुम सिर्फ वेपर प्रेशर बोलते हो, जब तुम सिर्फ वेपर प्रेशर बोलते हो तो उसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, पहले और दूसरा डब्बा। जब तुमने पी डैश ए बोला, जब तुमने पी डैश ए बोला, अब यहां पे दो लॉ लगेंगे, अब यहां पे लगेंगे दो लॉज, एक है तुम्हारा डाल्टन्स लॉ, एक है डाल्टन्स लॉ। तुम में से किसी को डाल्टन लॉ मालूम है? तुम में से किसी को भी डाल्टन लॉ मालूम है? यहाँ पे नो सर। नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम? आयुष, आयुष नो सर। नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं, आयुष को भी नहीं मालूम। और कोई है जो जानता हो डाल्टन लॉ के बारे में? उत्कर्ष, शिवम, नहीं नो मालूम, सर। कृष्णा तुझे भी नहीं मालूम। ठीक, देखो पहले मैं तुमको डाल्टन लॉ बताऊं। तो डाल्टन का एक नियम था, डाल्टन का एक लॉ था जो उसने आइडियल गैसेस के लिए लगाया है। टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। अब देखो चाहे वो गैस का प्रेशर हो या लिक्विड का सोल्यूशन, उसमें टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। अब मैंने यहां पे बोला टोटल वेपर प्रेशर, total vapor pressure will be sum of partial pressure, will be sum of partial vapor pressure, will be sum of partial vapor pressure. This is your Dalton law. अगर एक डब्बे में तुमने बहुत सारी गैसेस को लिया है तो टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। देखो अगर तुमने एक डब्बे में पहले गैसेस, यहाँ पे तुम डाल्टन का लॉ समझ लो, 11th क्लास में था ये। अगर यहाँ पे एक गैस है ए, दूसरी गैस है बी, तीसरी गैस है सी, चौथी गैस है डी,
डब्बे की वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, A के N1 मोल्स हैं, B के N2 मोल्स हैं, C के N3 मोल्स हैं, D के N4 मोल्स हैं। तो A के द्वारा लगने वाला प्रेशर है P1 डैश, PA डैश, PB डैश, PC डैश, PD डैश। 4 गैसेस हमने ले ली। एक डब्बे में तुमने 4 गैसेस को लिया है जिनको तुम ABCD बोल रहे हो, या तुम इनको बोल सकते थे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तुम इन गैसेस को ऐसे भी बोल सकते थे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मान लेते हैं यहाँ पे गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हीलियम। 4 गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन का प्रेशर तुमने बोला P डैश A, नाइट्रोजन का प्रेशर तुमने बोला P डैश A, ऑक्सीजन का P डैश B। इस डब्बे का टोटल प्रेशर, इस डब्बे का टोटल प्रेशर होगा P डैश A प्लस P डैश B प्लस P डैश C प्लस P डैश D। ये है तुम्हारा डाल्टन लॉ, ये है तुम्हारा डाल्टन लॉ। ये तुमको याद रहेगा। टोटल वेपर प्रेशर विल बी, टोटल वेपर प्रेशर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर। दिस टोटल वेपर प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। अब इसी लॉ को, अब देखो इसी लॉ को अपन यहां पे, इसी लॉ को अब अपन यहां पे लिक्विड सोल्यूशन के लिए लगाते। तुम देखो, तुम इसी लॉ का यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग द लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन। तो अगर तुम यहाँ पे लिक्विड सोल्यूशन बोलो तो तुम्हारे पास अब यहाँ पे ऊपर 2 वेपर से, यहां पर ऊपर 2 वेपर हैं जिनको तुम बोलते हो YA YB। तो डाल्टन लॉ से बोलोगे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो यहां पर मैंने टर्म जोड़ दिया, लिक्विड मिक्सचर। total vapor pressure of liquid mixture will be sum of partial vapor pressure of liquid components। उसमें जो लिक्विड लोगे उन कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये तुमने बोला PM, और अभी तुमने 2 ही लिए थे तो तुम यहां लिखोगे P डैश A प्लस P डैश B, P डैश A प्लस P डैश B। अब तुमने यहाँ पे 2 लिक्विड लिए थे इसलिए तुमने लिखा PM इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। तुमको डाल्टन लॉ याद रहेगा। What does the Dalton law suggest? What does the Dalton law suggest? So Dalton law suggests that total pressure will be partial vapor pressure of, total vapor pressure will be sum of the partial vapor pressure of 2 components। अब राउल्स का लॉ, अब यहां पर एक और लॉ लेके आ रहे हैं, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जो है वो आइडियल लिक्विड मिक्सचर में लगता है। अभी तुमको आइडियल नहीं जानना, इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल लिक्विड मिक्सचर। अब क्या होता है आइडियल लिक्विड मिक्सचर, ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब ये चीज अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं कि ये होता क्या है। देखो डाल्टन लॉ बोलता है कि PM इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B, PM इज इक्वल टू P डैश A प्लस P डैश B। अब राउल्स का जो लॉ है, अभी अपन यहाँ पे इसे और डिराइव करेंगे, पर यहाँ पे राउल्स का जो लॉ है वो तुमको समझना होगा। अब राउल्स का जो लॉ है वो भी तुम्हें समझना होगा। अब राउल्स लॉ बोलता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। अगर A को लिया तो उसे तुम बोलोगे कंपोनेंट A इन अ मिक्सचर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। तो इसे तुमने लिखा P डैश A, इसे तुमने लिखा P डैश A। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid,
अब देखो ये ध्यान रखना है, दिस इज योर राउल्स लॉ, दिस इज योर राउल्स लॉ। तुमको राउल्स लॉ लिखने के लिए स्कूल एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल, यानी partial vapor pressure of component is directly proportional to mole fraction of A in liquid। अब तुम यार को तुमने यहां पे दो चीजें कर रखी हैं, वेपर का मोल फ्रैक्शन, वेपर का मोल फ्रैक्शन है YA/YB, वेपर का मोल फ्रैक्शन कितना है YA/YB, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना है XA/XB। तो ये जो नीचे है ये मोल फ्रैक्शन है XA/XB, ये जो तुमने नीचे लिखा हुआ है इनका मोल फ्रैक्शन है XA/XB, ये जो तुमने नीचे यहां पे लिखा है इसका मोल फ्रैक्शन है XA/XB। तो अब तुम देखो यहां पे बोलोगे P-A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P-A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अब वो राउल्स के दो लॉ हैं, एक सोल्यूशन के लिए एक मिक्सचर के लिए। एक सोल्यूशन, तो देखो सोल्यूशन का राउल्स लॉ मैं तुमको बता दिया था, दिस इज अ राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन, ये अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस इज अ राउल्स लॉ फॉर सोल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। या अपन ने यहां पे शुरू किया था, या अपन ने यहां पे शुरू किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन से लेके लास्ट क्लास में से पढ़ा था, ये स्टेटमेंट राउल्स लॉ से अपन ने बना लिया था, P' इज इक्वल टू X। अब जब तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, जब तुम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, तो जैसे ही तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने गए, जैसे ही तुम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने गए, यहां पर एक कांस्टेंट आया P0A, यहां पर एक कांस्टेंट आया P0A। अब देखो व्हाट इज P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। व्हाट इज P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। ये मैंने तुमको बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए होता है कांस्टेंट। तो तुमने यहां पे लिखा P' इज इक्वल टू P0, P' इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली तुम लिख सकते हो P' इज इक्वल टू P0B XB, P' इज इक्वल टू P0B XB। अच्छा, अब अगर तुम P', अब अगर तुम यहां पे P' और XA के बीच में ग्राफ लेते हो तो ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा होगा। अगर तुम यहां पे P' और XB के बीच में ग्राफ लेते हो तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। अब तुम यहां पर एक चीज ध्यान से देखो, तुमने यहां बोला P' इज इक्वल टू P0A इंटू XA, P' इज इक्वल टू P0B इंटू XB। अब इन दोनों को जोड़ने पर, अब देखो, तो यहां पर तुमने एक ग्राफ बनाया, अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर तुम एक ग्राफ बना रहे हो, कर्व P वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। तो तुम यहां पे ग्राफ बना रहे हो वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब तुमने मान लिया कि लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B, लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B। तुमने ये माना है, यहां पर तुमने ये मान लिया है कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। तो P0A P0B से बड़ा है। ए और बी में से कोई तो ज्यादा वोलेटाइल होगा, तो तुमने एज्यूम किया, we made the assumption that A is more volatile than B, तो P0A। अब ये वैल्यू है तुम्हारी P0A, ये वैल्यू है तुम्हारी P0B की।
तो ये वैल्यू है पी नॉट बी की। अब जब तुम्हारा अकेला इस लाइन पे तुम बोल रहे हो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो तुम्हारा ए कम होता है बी बढ़ता है, या तुम राइट से लेफ्ट आते हो तो बी कम होता है और ए बढ़ जाता है। अब इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पर एक्स ए इज 1, इस पॉइंट पर एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स ए बी 0, एक्स ए 0। ये सब क्या लिख दिया सर आपने? अब आप देखो, जब आपने प्योर ए लिया था तो तुम यहां बोल सकते हो कि यहां पर एक्स से 1 है, यहां पर एक्स बी 1 है। जब ए था तो बी नहीं था, तो बी नहीं था तो एक्स बी 0 हो गया, और इसके यहां पर एक्स से कितना हो जाएगा 0। जब डब्बे में ए था तो बी नहीं था, जब पहले वाले डब्बे में ए था तो बी नहीं था, इसलिए तुमने एक्स ए को 1 लिखा और एक्स बी को 0। दूसरे वाले डब्बे में सिर्फ बी था और ए नहीं था, तो तुमने बोला नीचे जो है वो, अब मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में बोलोगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी तो 1 होता है। इधर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में तुम देखते हो कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है। जब तुमने मिला दिया तो ये दोनों आ गए। अब देखो दोनों आ गए तो किस मात्रा में तुमने ए और बी को मिलाया था, किस मात्रा में तुमने ए और बी को मिलाया था वो तुम यहां से देख सकते हो। अब देखो ये जो लाइन है, तुम ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, देखो ये क्या बता रहा है, इधर पर सिर्फ ए था इस वाले पॉइंट पे। ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं यहां देखो, ये जो ग्रीन कलर से, इस पॉइंट पर सिर्फ ए था, और ए के कारण यहाँ पे टी कांस्टेंट, इस पूरे ग्राफ में टी को तुमने कांस्टेंट रखते हुए सॉल्व करा है। अब देखो यहां पर, अब जो ये जो लाइन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, पी डैश ए। मतलब आप देखो जैसे जैसे तुम यहां से इस तरफ जा रहे हो, कहां से कहां जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ए का पार्शियल प्रेशर घटता जा रहा है। अब वो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है तुम्हारी, ये जो लाइन है तुम्हारी, ये तुमको देखो ध्यान से देखना, ये येलो कलर की लाइन, ये तुमको पी डैश बी को रिप्रेजेंट करती है। ये जो येलो कलर की लाइन है ये पी डैश बी को रिप्रेजेंट करती है। और अब इस ग्राफ में, अब इस एक ग्राफ में देखो, ये जो लाइन में डाल रहा हूं, ये जो ग्राय लाइन मैंने यहां ड्रॉ की, ये लाइन, ये पीएम को नापेगी। अभी सब कुछ तुम्हें बताता हूं। यहां पर मैंने एक ग्राफ बना लिया, यहां पर मैंने एक कर्व को ले लिया जिसमें तुम पी डैश ए और इसको लेके आते हो। अब पीएम किसके बराबर होगा, तो डॉल्टन लॉ से पीएम क्या होगा देखो। अब जब तुमने यहां पे डॉल्टन लॉ लगा तो तुम्हारा पीएम होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। इससे तुम बोलोगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पीएम। तो ये इक्वेशन, ये इसका इक्वेशन, ये जो तुमने यहाँ पीएम लिखा है, ये जो तुमने यहाँ पे पीएम लिखा है, इसका इक्वेशन किसके बराबर है, तो ये होता है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। राउल्स लॉ या डॉल्टन लॉ को तुम जब जोड़ के लिखते हो तो पीएम आ जाता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, अब अगर तुम यहाँ पे, अब अगर तुम यहाँ पे डॉल्टन लॉ देखो तो तुमने यहाँ पे दो लिक्विड लिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारे लिक्विड तुमने लिए हैं ए और बी। ये तुम्हारे लिक्विड है जहां पे नीचे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए एक्स बी, और वेपर का मोल फ्रैक्शन है वाई ए एंड वाई बी। अब देखो, अब देखो मैंने तो बताया कि वेपर जो है वो तो गैस की तरह काम करते हैं। जरा अपन डॉल्टन लॉ को भी समझने की कोशिश करें। अब यहां पे अपन थोड़ा सा चीजों को समझे कि पी डैश ए क्या होगा।
अब अगर अपन इस वेपर प्रेशर की बात करें तो P डैश ए इज, देखो अब यहां पे सिर्फ वेपर के लिए तुम लगाओगे तो P डैश ए इज, P डैश ए अगर हम वेपर को आइडियल माने तो वेपर हमेशा ही आइडियल होंगे, V इज इक्वल टू NaRT। तो P डैश ए वी इज इक्वल टू, तो P डैश बी किसके बराबर हुआ तुम्हारा, NbRT। तो PM इससे तुमने निकाला NaRT अपॉन V Na, जो PA डैश ए प्लस P डैश बी लगाओगे, NbRT अपॉन V, तो PM तुम्हारा आ गया Na प्लस NbRT अपॉन V। व्हाट इज Na एंड NB? Na and B are वैप, Na और NB क्या इस फॉर्मूले में, Na is moles of A in vapor, Na is moles of A in vapor, moles of A in vapor। वेपर में जो A के मोल्स है उन्हें Na बोलते हो, Nb is moles of B in vapor, moles of B in vapor। अब तुम इस फॉर्मूले में P डैश ए को क्या लिख सकते हो, तुम इस फॉर्मूले में P डैश ए को लिख सकते हो, यू कैन राइट P डैश ए इज इक्वल टू NaRT अपॉन V। जो तुमने PV लिखा था उसको तुमने RT अपॉन V लिख दिया। इसी तरह से तुम P डैश बी को क्या लिख सकते हो, इसी तरह से तुम P डैश बी को क्या लिख सकते हो, you can write P dash B is NbRT upon V। 1 2 3। अब अगर तुम 3 को 1 से डिवाइड कर दो तो डॉल्टन का एक और रिजल्ट, 3 को तुमने 1 से डिवाइड कर दिया यहाँ, तो तुम्हारे पास आ गया PM अपॉन P डैश ए इज Na अपॉन Na प्लस NB। इससे तुम्हें मिल जाएगा PM अपॉन यहां पे देखो तुमने एक रिजल्ट बना लिया PM अपॉन, यहां तुमने एक रिजल्ट बना लिया PM अपॉन, ध्यान से देखो PM अपॉन P डैश ए। अब A और B यहाँ पे किसके मोल्स हैं, तो A और B यहाँ पे A और B के वेपर में मोल है, तो तुम इससे लिख दोगे YA, वेयर YA इज, अब तुम्हारा YA क्या है, Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB। तो तुम यहां से PM को लिखोगे YA इंटू P डैश ए, YA इंटू P डैश ए। What is YA? What is YA in this formula? Mole fraction of A in vapor. Mole fraction of A in vapor. YA होता है, यहां से तुमने सही लिखा रिजल्ट। अगर तुमने डिवाइड किया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, यस कुछ गड़बड़ आ रहा है, एक सेकेंड इसको सुधार, हाँ सुधार लेते हैं सर यहाँ PM अपॉन P डैश ए होना चाहिए हाँ मैं Na सुधार प्लस, सुधार दे रहा हूँ, सुधार दे रहा हूँ, मैं टूट जाएगा। अब अगर तुमने डिवाइड किया 1 को 3 से, तुम यहाँ पे डिवाइड सुधार करेक्शन कर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर तुमने यहाँ पे 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, तुमने यहाँ पे क्या किया 1 को 3 से डिवाइड किया, तो 1 में आया P डैश ए अपॉन PM इज Na अपॉन Na प्लस NB। अब Na NB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर। तो तुम P डैश ए अपॉन PM इज इक्वल टू लिखोगे YA। तो तुम्हारा YA जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, ये है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज।
ये तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज है, ये चीज। अब P डैश ए, यहां से तुम लिखा P डैश ए इज वाई ए, या वाई ए इज P डैश ए अपॉन पी एम। बन गया ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको भी अपन आगे यूज करने वाले हैं ग्राफ के अंदर या कहीं पे भी। अब देखो, अब अपन जब यहां पहुंचे, राउल्स लॉ, देखो दो लॉ अपन एक साथ लेके चल रहे हैं। पहले अपन ने डॉल्टन लॉ पढ़ा, अब अपन राउल्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो राउल्स लॉ बोलता है P डैश ए इज इक्वल टू इतना, तो PM इज इक्वल टू दिस। व्हाट इज XA एंड XB? XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid, XB is mole fraction of B in liquid। तो Y जो होता है वो वेपर के लिए, और A जो X जो होता है वो लिक्विड के लिए। अब XA प्लस XB 1 होता है, XA प्लस XB 1 होता है, तो तुम XB को ऐसा भी लिख सकते हो, तुम XB को 1 माइनस XA लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट तुम्हारा किसमें कन्वर्ट हुआ? देखो ये रिजल्ट तुम्हारा कन्वर्ट हुआ PM इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B 1 माइनस XA। अब कलेक्ट करके एक जैसी टर्म्स को एक साथ लिख लो। तो अब देखो ये इक्वेशन ऐसा भी आ गया, PM इज P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। तो ये जो रिजल्ट तुमने बनाया या ये जो रिजल्ट तुमने बनाया, दोनों सेम है, ये दोनों रिजल्ट एक से हैं। तो तुमने तुमने राउल्स लॉ को डॉल्टन लॉ से जोड़ दिया, तुमने राउल्स लॉ को डॉल्टन लॉ से जोड़ दिया है। यहां पर तुमने राउल्स लॉ को डॉल्टन लॉ से कंबाइन कर दिया है। किस लॉ से तुमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है? राउल्स लॉ को डॉल्टन लॉ से कंबाइन कर दिया है। तुम राउल्स लॉ को डॉल्टन लॉ से जोड़ के कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो ये तुम्हारा कौन सा लॉ बन गया? राउल्स लॉ और डॉल्टन लॉ का कॉम्बिनेशन। अभी इन दोनों लॉ को जोड़ेंगे, पर अपन इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब ये तुम्हारे अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन, उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं अपन उनको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन यहां पर मैं लेके आया उनको अपन सॉल्व करें। देखो अब आया तुम्हारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 29। तुमको दिख रहा है स्क्रीन पर 29 क्वेश्चन? यस। 29 क्वेश्चन दिख रहा है? नो सर। क्या हो गया ये? सर अब दिख रहा है, सर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। अब दिख रहा है 29 क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो। अब द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 40। तो तुम्हें P नॉट ए कितना दिया है? 40 mm ऑफ मर्करी। टेम्परेचर 310, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन मिक्सचर विद लिक्विड B इज 32। तो P डैश ए तुमको दिया है 32। अब यहां पे मिक्सचर या सोल्यूशन है ये समझना, दो लिक्विड का मिक्सचर है, ये दो लिक्विड का मिक्सचर है। तो अब तुम यहां पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? P डैश A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। P डैश A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये कौन सा लॉ है? दिस इज योर राउल्स लॉ फॉर आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। ये क्या चीज है? Raoult's law for ideal liquid solution. So you write the result as P dash A। P dash A कितना दिया? 32। P नॉट A दिया है 40 XA। तो XA तुम्हारा यहां से आएगा 32 अपॉन 40 विच इज 0.8। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया? कृष्णा ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैं ही सॉल्व करूंगा, तुम देखो इसमें क्या क्या निकालने को आ सकता है।
देखो इस एक क्वेश्चन में तुमको बहुत सारी चीजें निकालने के लिए दी हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और उठाते हैं अपन, पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करें फिर अपन थ्योरी बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे क्या दिया है, टेम्परेचर 313, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बेंजीन, तो पी नॉट ए 160, टॉल्यूइन पी नॉट बी 60। अब अपन ने बेंजीन को बोला ए और टॉल्यूइन को बोल दिया लिक्विड बी। तुम्हें स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, कैलकुलेट द partial vapor pressure of benzene and total pressure this one made by equal number of benzene and toluene molecule। अब फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वल, तो अब तुम जानते हो नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देयरफॉर Na will be equal to Nb। तो जितने मोल बेंजीन के हैं उतने ही मोल टॉल्यूइन के हैं। तो Na is equal to Nb will be equal to mole of benzene in liquid, one made by combining equal number of molecules। तो अब therefore mole fraction of बेंजीन आ गया तुम्हारा। अब दोनों के तुमने बराबर बराबर मोल लिए, तो अगर तुमने इसके ए मोल लिए तो ये भी a प्लस ए 1/2। What is the mole fraction of benzene? 1/2। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन क्या हो जाएगा, तो वो भी तुम ऐसे निकाल लोगे, बी अपॉन ए प्लस ए 1/2। या तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये भी 1/2। तो तुम दोनों में से किसी भी तरीके से ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे। तुम दोनों में से किसी भी तरीके से ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे। अब देखो यहां पे तुम्हें मोल फ्रैक्शन आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो पी डैश ए इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स। पी नॉट ए कितना दिया है 160 इंटू 1/2 80 mm ऑफ, जो यूनिट दिया उसी यूनिट में लिख दो, 80 mm ऑफ मरकरी। अब इसी तरह से तुमको P डैश बी निकालने को दिया जाए, इसी तरह से तुम्हें P डैश बी को निकालने के लिए दिया जाए, तो P डैश बी कितना आएगा, P डैश बी होगा तुम्हारा P नॉट बी इंटू एक्स बी, ये हो गया 60 इंटू 1/2 30। अब वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट टोटल प्रेशर, आगे वो ये भी बोल रहा है कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर। अब बताओ टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा इस केस में, तो P टोटल इज P डैश ए प्लस P डैश बी 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110 mm ऑफ मरकरी, 110 mm ऑफ मरकरी। अब ये मैंने सॉल्व कर दिया है। सेकंड थर्ड तुम्हारे लिए होमवर्क बना दूंगा, सेकंड एंड थर्ड विल बी होमवर्क फॉर यू। जो मैं तुम्हें ऐप पे देखोगे तो सेकंड थर्ड होमवर्क में सॉल्व करना। अब मैंने यहां पे लिया अगला क्वेश्चन, देखो यहां तुम्हें क्वेश्चन दिया है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द आइडियल वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल मिक्सचर इज गिवन बाय दिस। ये क्वेश्चन में दिया है कि P इज इक्वल टू 119 XA plus 135, where XA is the mole fraction of A in liquid, where XA is mole fraction of A in liquid. Find the vapor pressure of pure A and pure B। अब आपको A और B का
अब आपको ए और बी का वेपर प्रेशर निकालना है। किसका वेपर प्रेशर निकालना है इसमें? ए और बी का। देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या होता है, तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुम्हारा इक्वेशन होता है पीएम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पीएम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब तुम अगर एक्स बी को 1 माइनस एक्स से लिख लो तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ गया, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो ये तीनों इक्वेशन तो सेम है। अब इससे तुम बोलो 1, इससे तुम बोलो 2। कंपेयर coefficient of, compare the coefficients of a and b, x a, compare coefficient तो 1 और 2 में। अब तुम यहां देखो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी कितना आ गया, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी तुम्हारा आ गया 119, और पी नॉट बी किसके बराबर आया, तो पी नॉट बी आ गया तुम्हारा 135। पी नॉट बी आ गया 135। इस इक्वेशन से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा पी नॉट ए इज 119 प्लस पी नॉट बी। तो 135 प्लस 119 254, 119 प्लस 119 प्लस 135 will give you 254 mm of mercury। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुमसे बन जाएगा, पढ़ के देखो एक बार। 30 सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश होने वाला। 30 सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 1 मोल ऑफ ए आर एडेड इन 3 मोल ऑफ बी टू फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 550 mm। if 1 mole of B are added in this solution, if 1 mole of B is added in this solution, the vapor pressure is increased by 10 mm। Calculate the vapor pressure of A and B in pure state। अब देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तुम पहले ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करो। तुम्हें इसमें दिया है जब तुम ए का 1 मोल बी के 3 मोल मिला के एक आइडियल सोल्यूशन बनाते हो तो टोटल प्रेशर आता है 550। अब इस बने हुए सोल्यूशन में तुम फिर बी का 1 और मोल मिला देते हो तो प्रेशर तुम्हारा 560 हो जाता है। तो पी नॉट ए पी नॉट भी निकालो। सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, तुम लगाओ पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लिख सकते हो ऐसा। अब पी एम है 550, पी नॉट ए तुमको नहीं मालूम। अब एक्स ए 1/1 प्लस 3 मोल फ्रैक्शन होता है, एक का मोल डिवाइडेड बाय सबका मोल। पी नॉट बी 3/1 प्लस 3, ये हो गया तुम्हारा 550। ये हो गया पी नॉट ए 1/4 प्लस पी नॉट बी 3/4। ये पहली कंडीशन। अब दूसरा दिया है व्हेन 1 mole of B is added to above new PM 560। नया PM जो है वो 560 आ जाता है, ऐसा तुमको दिया हुआ है। क्योंकि बढ़ गया, यहां पे दिया है क्योंकि वो कितना बढ़ गया है, 10 यूनिट बढ़ गया है।
अब तुम सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, 560 पी नॉट ए पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इंटू 1/5। अब देखो बी के मोल कितने हो गए 4, प्लस पी नॉट बी 4/5, solve to get P naught A and P naught। इसे सॉल्व कर कर तुम P नॉट A और P नॉट B को निकाल सकते हो। इसे निकाल के तुम P नॉट A और P नॉट B को निकाल सकते हो। अब ये तुमको होमवर्क में जाएंगे 34, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन 35, ये भी होमवर्क। अब 34, 35। अब यहां पर मैं तुम्हें राउल्स लॉ को डाल्टन लॉ से जोड़ के दिखाता हूं। पहले तुम समझो व्हाट इज योर राउल्स लॉ। व्हाट इज योर राउल्स लॉ? RAOULTS। राउल्स लॉ इज P dash A is directly proportional to XA, तो P dash A is equal to P naught A XA and P dash B is equal to P naught B XB। What is XA and XB? फिर से तुमको ध्यान रखना है XA XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid। अगर तुमने XA XB लिखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid। अब मैं यहां पर लगाता हूं डाल्टन्स लॉ। अब मैं यहां पे लगाता हूं डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन लॉ बोलता है PM is equal to P dash A plus P dash B। PM is equal to P dash A plus P dash B। और इससे तुम यहां पर एक और चीज लिख सकते हो, P डैश, डाल्टन लॉ से तुम यहां पर एक और चीज लिख सकते हो कि P डैश A is YA into PA। अब इसमें YA जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ BA इन वेपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर। ये क्या है लिक्विड वेपर? तो अभी अपन ने डायग्राम बनाया था, देखो तुमने अभी ये वाला डायग्राम बनाया था कि नीचे तुमने यहाँ पे दो लिक्विड लिए हैं। फिर से देखो नीचे तुम्हारे पास दो लिक्विड है, तो दो ही तरह के तुम्हारे पास वेपर्स होंगे। ये अलग अलग तरह कलर से तुमको दिखा दिए। तो नीचे है XA और XB, ऊपर है तुम्हारे पास YA और YB। तो तुम PM को, अब तुम इस डाल्टन लॉ को राउल्स लॉ से जोड़ के, राउल्स लॉ प्लस डाल्टन लॉ को जोड़ के तुम लिख सकते हो PM इज इक्वल टू, अभी मिलाते हैं राउल्स लॉ डाल्टन लॉ इन दोनों को। अब देखो इसको मिलाने से तुम यहां से इसको लिखो YA is P dash A अपॉन PM। अब तुम P डैश A को लिखोगे, P डैश A को लिखोगे P नॉट A XA, और PM को तुम लिखोगे P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। P नॉट B XB। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब लिक्विड और वेपर को तुमने साथ साथ लिया है, जब तुमने लिक्विड और वेपर को साथ साथ लिया है तो तुम्हारे पास इक्वेशन देखो, ऊपर ये है तुम्हारा राउल्स लॉ, नीचे ये है तुम्हारा डाल्टन लॉ। अब तुमने राउल्स लॉ और डाल्टन लॉ दोनों को जोड़ के लिखा तो तुम्हारा एक्सप्रेशन आ गया P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB।
तो अगर अब तुम लिक्विड का कंपोजिशन जानते हो तो तुम वेपर का कंपोजिशन निकाल लो, या वेपर का दिया है तो तुम लिक्विड का कंपोजिशन निकाल लो। अभी इनके ग्राफ भी बनाएंगे, अभी अपन इसके कॉम्बिनेशन से ग्राफ भी बनाएंगे। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो 35। पहले तुम न्यूमेरिकल के लिए काम कर लो, बाद में अपन ग्राफ और थ्योरी को डेवलप कर लेंगे। 2 मोल ऑफ ए आर एडेड इन 3 मोल ऑफ बी। देखो 2 मोल ऑफ लिक्विड ए, तो Na2 है, Nb3 है, तो XA है तुम्हारा 2/2 + 3, XB है तुम्हारा 3/2 + 3। 2 mole of A is added in 3 mole of B to form ideal solution. P naught A तुमको दिया है 200, P naught B तुमको दिया है यहां से 300 mm of mercury, 200 and 300 mm of mercury. Calculate the partial vapor pressure of A. पहले देखो, अब तुमको बोला गया पार्शियल, वही चीज रिपीट हुई। P dash A is P naught A into XA, 200 into 2/5. P dash B, P naught B, XB, 300 into 3/5. तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी आ गया। अब आया दूसरा क्वेश्चन, टोटल प्रेशर, टोटल। तो पीएम इज पी डैश ए प्लस पी डैश बी, पीएम इज पी डैश ए प्लस पी डैश बी, पीएम इज पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब तुमने यहाँ पे पीएम को लिखा है पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब तुम यहाँ पे पीएम के लिए अब इसको सम कर दो, तो 200 इंटू 2/5, 300 इंटू 3/5, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। ठीक, अब बोल रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। तुम समझो, अब तुमसे वो किसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है? YA is mole fraction of A in vapor over ideal liquid mixture. इतना बड़ा सेंटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ ए ओवर आइडियल लिक्विड मिक्सचर। YA is mole fraction of A in vapor phase over ideal liquid mixture. ये किसके बराबर होता है? तो YA होता है। देखो अब तुमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे तुमने बोला भाई PM is P dash A plus P dash B, ये राउल्स लॉ। दूसरा तुमने राउल्स लॉ लगाया P dash A is YA into PM, तो यहां से तुम PM को लिखोगे P dash A अपॉन PM, यहां पर तुम इसे लिखोगे P dash A अपॉन PM। तो P dash A 200 इंटू 2/5, ये रहा P dash A, ये रहा तुम्हारा P dash A 200 इंटू 2/5। वो PM की वैल्यू कितनी है, ये काटा तो ये आ गया तुम्हारा 5 से 40, दैट विल बी 80। 5 से इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 60, 60 इंटू 3 180, 180, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा, 20 20 40 इंटू 2 80, 83 260, ये सही लिखा ना? 260 आएगा ना ये? यस सर। अब ये आ गया तुम्हारा PM 260। तो तुम्हारा YA कितना आ गया? अब YA के लिए तुम फिर यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, ये कैंसिल किया तो ये आ गया तुम्हारा 40, तो 80/260, 4 वैल्यू निकाल लेना, 80/260 या 8/2। अब YB कितना होगा? अब अगर तुमको YB की वैल्यू निकालनी है तो YB या तो ऐसे निकालो, या तुम YB को लिख लो
1 माइनस वाई ए, 1 माइनस 8/26 लिख दिया। तो इस तरह से तुम इसे एक होमवर्क बना के सॉल्व कर लो। ये 36 क्वेश्चन इससे होमवर्क बना के सॉल्व करो। 36, 37, मैं तुम्हें ये ऐप पे शेयर कर दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना। 36, 37, ये 38 क्लास में मैं कराऊं, इससे बेहतर है कि तुम ट्राई करो। 36, 37, 38, 36, 37, 38, 39, 36, 37, 38, 39, 40, एक जैसे, बस इनमें एक ही जैसा फॉर्मूला है। और इसी के साथ अब अगर तुमको स्कूल लेवल पे प्रिपेयर करना है तो तुम देखो एनसीईआरटी बुक, द वेपर प्रेशर, ये तुम्हारा एक होमवर्क। ये लास्ट क्लास से 2 होमवर्क, ये अभी नहीं पढ़ाया। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक, व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव, ये भी अपन नेक्स्ट क्लास, ये अपन नेक्स्ट क्लास में। अब ये होमवर्क, ये तुम्हारा एक होमवर्क, ये तुम्हारा होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क। तो ये स्कूल के लिए भी मैं तुम्हें सॉल्व करा दे रहा हूं, तुम ही सॉल्व कर रहे हो। ये अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया है। 19 भी अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। 19 भी अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इनके आंसर नहीं दिया अपनी एनसीईआरटी में। 20, 34, ये नंबर के क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में यही नंबर है। 19, 34, 36, 38, 50, इतने क्वेश्चन टोटल। 3 फॉर्मूले, देखो इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 फॉर्मूले लगेंगे। एक लास्ट क्लास का फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1। दूसरा फॉर्मूला आज सिखाया है राउल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन ऑफ डाल्टन लॉ, राउल्स लॉ इन कॉम्बिनेशन ऑफ डाल्टन लॉ। अब राउल्स लॉ को डाल्टन लॉ के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना होगा। अब देखो तुमको कुल मिला के क्या करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो तुम फॉर्मूला यूज करोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1, या तुम लिखोगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज n1 I1 अपॉन n2। ये अपन ने लास्ट क्लास में। आज की क्लास से फॉर्मूला लिक्विड प्लस लिक्विड मिक्सचर। अगर मिक्सचर वर्ड यूज किया है तो 2 लिक्विड, बच्चों को कंफ्यूजन है लिक्विड वर्ड। तो अब तुम्हारे पास देखो यहां फॉर्मूले क्या आएंगे। P dash A is directly proportional to XA, ये राउल्स लॉ, ये तुम्हारा राउल्स लॉ आइडियल मिक्सचर के लिए, ये तुम्हारा राउल्स लॉ, ये तुम्हारा राउल्स लॉ आइडियल लिक्विड मिक्सचर के लिए। तो P dash A is P naught AXA, P dash A is P naught AXA, P dash A is equal to P dash A is equal to P naught A into XA, P dash A is equal to P naught into XA। तुमने ये बना लिया है। या तुम यहां पर ऐसा देखो, तुमने इसके लिए बोला था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये यहां से तुमने राउल्स लॉ का डेरिवेशन शुरू किया था। दिस इज योर राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन, राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन
इससे ये डेरिवेशन बनाया था, इससे अपन ने ये बनाया था। राउल्स लॉ फॉर मिक्सचर, जब तुम मिक्सचर बोलते हो तो दो, अब यहां से तुमको देखो दो चीजें ध्यान रखना है। तो सिमिलरली पीबी, सिमिलरली पीबी, सिमिलरली पी डैश बी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब तुम डॉल्टन लॉ से पीएम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, पीएम इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो यहां पर तुम लिख दोगे पीएम इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कुल मिला के बस इतना, न्यूमेरिकल इससे ही सॉल्व होते हैं, चाहे आईआईटी जेई एडवांस में न्यूमेरिकल आइए। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं तुमको ये बता दूं, ये कॉलिगेटिव है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है। ये कोई कॉलिगेटिव वॉलिगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर बन गया। जब तुम एक सोल्यूशन बनाते हो तो सोल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, वो कॉलिगेटिव कहलाती है। वो प्रॉपर्टी तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। तो अब तुम यहां पर एक चीज देख रहे हो, यहां पर तुम एक चीज को देख रहे हो कि जब तुमने इसे सॉल्व करा तो इतने से, तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, लेक्चर तो मैं बाद में अपलोड करूंगा, पहले तुम्हें ये शीट, पहले तुमको ये शीट ऐप पे डाल दूंगा, जिससे तुम इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। समझ में आया तुम्हें? कृष्णा, यस सर। समझ में आया? कृष्णा पार्षद, समझ में आया? यस सर। शिवम, समझ में आ रहा था? क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? यस सर। हाँ देखो, जब तुम उस दिन मुझसे पूछ रहे थे तब मैं तुमको पढ़ाया था, तब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल थे। देखो मैंने तुमको पहले लेवल 2 के क्वेश्चन होमवर्क में दिए और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए, तो तुम्हारी दोनों तरह की प्रिपरेशन का दी, जबकि अभी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाई है। अब मैं जब नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, जब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा तो तुम्हें इस पे सिर्फ ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। देखो कि ये ग्राफ क्या है, लिक्विड को वेपर में कैसे बदलते हैं, क्या इन ग्राफ से कैलकुलेशन आते हैं। अब जैसे देखो, मैं तुमको यहाँ पर दो चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन, देखो यहां से अब मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन बनाया, वाई प्लॉट द कर्व बिटवीन 1/YA वर्सेस 1/XA फॉर आइडियल लिक्विड मिक्सचर। ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। देखो अब मैंने तुमको बोला कि प्लॉट द कर्व बिटवीन 1/YA एंड 1/XA फॉर आइडियल लिक्विड मिक्सचर, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले तुमको मालूम है, देखो मैं पूरा डिराइव कर दे रहा हूं, तुम भूल जाते हो तो क्या हो, P डैश A इज इक्वल टू P नॉट इंटू XA, दिस इज योर राउल्स लॉ। ये कौन सा लॉ था तुम्हारा? राउल्स लॉ। अब P डैश B इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, ये कौन सा लॉ था तुम्हारा? राउल्स लॉ। अब PM इज P डैश A प्लस P डैश B, तो तुम PM को लिख सकते हो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। इसे तुम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। तो ये तुमने राउल्स और डॉल्टन को कंबाइन किया। अब देखो, दिस बीइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउल्स लॉ विद डॉल्टन लॉ, यहां तुमने दोनों को जोड़ दिया और लिखना शुरू करा। अब एक और चीज ध्यान रखो, ऑल्सो P dash A is YA into PM,
ये कौन सा लॉ था तुम्हारा? डाल्टन लॉ। ये कौन सा लॉ था तुम्हारा? डाल्टन। अब तुम YA को लिख दो P-A/P M। अब देखो ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, तुमने YA को लिख दिया P-A/P M, P-A/P M। तो अब तुम YA को यहां से क्या लिख सकते हो? अब तुम YA को यहां से P-A की जगह लिख दो P0 से, तुम इसे लिख दो, इसे तुम लिख दो YA P0 से, PM को लिख दो तुम P0 -P0 से प्लस P0। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये जब दोनों को एक ग्राफ पर लाओगे, अभी मैं बोल रहा हूँ Y और X से। अब इसे तुम ऐसा लिखो, अब तुम इसे रिवर्ट कर दो, उल्टा कर दो, इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दो। अब तुमने इसे लिखा 1/YA P0 -P0 अपॉन P0 XA/XA। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस P0 अपॉन P0 इंटू 1/XA। अब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 1/YA और 1/XA में। ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसको तुम बोल रहे हो y इज इक्वल टू C प्लस MX। y इज इक्वल टू C प्लस MX। तो y, अब मैं बोलूं व्हाट विल बी द स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का? स्लोप tan थीटा होगा P0 अपॉन P0 इंटरसेप्ट C हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या स्कूल में लिखने को आता है, तो इंटरसेप्ट C P0 माइनस P0 अपॉन P0। अगर ऐसा एक क्वेश्चन बना कि प्लॉट द कर्व बिटवीन दिस, या व्हाट विल बी द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। देखो, या दूसरे शब्दों में क्या बोल सकता है? दूसरे शब्दों में बोल सकता है और फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ 1/YA वर्सेस 1/XA कर्व ऑफ आइडियल लिक्विड मिक्सचर। एक आइडियल लिक्विड मिक्सचर के लिए 1/YA और 1/XA के बीच में, 1/YA और 1/XA के बीच में तुमको ग्राफ को बनाना है। 1/YA और 1/XA के बीच में तुमको ग्राफ को बनाना है, तो तुमने ये ग्राफ बना दिया। स्लोप याद नहीं करना, तुम इसको निकाल लो। डेरिवेशन का जो रिजल्ट है, ये जो तुमने डेरिवेशन बनाया है, ये डेरिवेशन तुमको याद नहीं करना, तुम इसे एग्जाम में डिराइव कर लो। तो 1/YA 1/XA, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। यहां पर एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि तुम्हें एग्जाम में आ जाता है। तो कोई अगर पूछता है तो तुम उस इस क्वेश्चन को बता सकते हो। अगर कोई तुमसे पूछता है तो तुम इसको बता सकते हो। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, देखो मैं यहीं पे एक ग्राफ बनाता हूं। ये रहा P0 थोड़े पहले बनाया था, ये रहा P0 ये लाइन तुम्हारी P डैश है, ये लाइन तुम्हारी P डैश है, ये लाइन तुम्हारी P डैश B, ये लाइन तुम्हारी PM, ये PM, ये P डैश A, नहीं ये P डैश B, और ये P डैश A। अब अगर इसमें तुम एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दो, यहां पर तुमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी A से D,
अब तुमने इस वर्टिकल लाइन पे 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए, एक पॉइंट प्लॉट किया बी और एक पॉइंट प्लॉट कर दिया सी। अब तुम इस लाइन पर 2 पॉइंट प्लॉट करते हो, तो तुम मुझे बताओ कि एडी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। ये जो एडी है, ये एक और क्वेश्चन बन गया, ये जो एडी है ये किसके बराबर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी। देखो एडी की वैल्यू होगी ए बी प्लस ए सी। एडी की जो वैल्यू होगी वो होगी ए बी प्लस ए सी। व्हाट इज ए बी। अब देखो ए बी क्या है तुम्हारा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं ये ए बी है तो ये ए बी क्या है, ये ए बी है तुम्हारा। यहां पर जो तुम ए बी बोल रहे हो ये है तुम्हारे, यहां पे देखो जिसको मैं अभी पर्पल किया ये है तुम्हारा पी डैश बी। और ये जो नंबर है तुम्हारा, देखो ये जो नंबर है तुम्हारा ये पी डैश ए है। तो पी डैश ए होगा, पीएम होगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पीएम होगा तुम्हारा पी डैश ए प्लस पी डैश बी, पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पीएम इज पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश होगा ए बी और पी डैश बी होगा ए सी। तो इस तरह से भी तुम इसे लिख सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन किताबों में दिया होता है। समझ में आया ये सब कुछ कृष्णा? Yes, sir. समझ में आया? कृष्णा अपने आप को अनम्यूट करके रिप्लाई करो, क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। शिवम तुमको समझ में आया? Yes, sir. और शिवम के अलावा जो भी दूसरे लोग मैं उनसे भी अगर पूछूं, यहाँ पे आयुष, आयुष नागर समझ में आया? यस सर। बस अब तुमको क्वेश्चन करना है। आयुष नागर तुमको समझ में आया? अब और उत्कर्ष यस भाई सर। तेरे को तो कुछ कम कम समझ में आया होगा। यस सर, थोड़ा थोड़ा बस कुछ पॉइंट्स में ये था कि जो मैं वो फॉर्मूलेज नहीं पढ़ा था, जो पुरानी ठीक क्लासेस है, छूट गई थी, हाँ तो तो उसकी उनको वजह एक बार से देख लो। और जो आज की क्लास से समझ में नहीं आया है वो तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे लिख के पूछ लेना। तुम एक चीज समझो, यस जो सर। तुम्हें समझ में नहीं आया वो तुम मुझसे लिख के पूछ लेना। तो तुम्हारी देखो जो 2 क्लासेस छूटी उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अगर Yes, sir. संबंध था तो थ्योरी का, न्यूमेरिकल का कोई लेना देना यस सर, न्यूमेरिकल कोई नहीं। डाउट नहीं तो था। अपना देखो स्ट्रेस 2 चीजों पे, थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ किताब विताब से पढ़ना ही नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी थ्योरी पढ़ना। अब अगली 2 क्लास प्योरली थ्योरी की होंगी। ग्राफिक ग्राफ बनाऊंगा। आज जो इक्वेशन बनाए इनसे तुम्हें लिक्विड के वेपोराइजेशन कर्व, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो वॉल ऑफ रूल, लीवर रूल, ये सब तुमको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो अब मैं क्लास को रोक रहा हूं और जो मैंने पढ़ा है इसकी रिकॉर्डिंग तुमको इमीडिएटली शेयर करो तो अपने नोट्स बनाओगे। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना का, तुम्हारे पास कॉपी में सिस्टमैटिक लिखा हुआ नहीं है तो तुम रिवाइज किससे करोगे, तुम क्वेश्चन कहां से सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल पार्ट मैंने बोला कि 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस, 4 चैप्टर और सॉलिड 5। एक भी तुम्हारा एग्जाम में जेई एडवांस तक गलत नहीं होगा। मेरा तुमसे वादा है कि जेई एडवांस तक कोई भी न्यूमेरिकल का, तो अब हमको थ्योरी चाहिए। तो भाई जब थ्योरी चाहिए तो वो कॉपी से या नोट्स अपने पास होने चाहिए। थ्योरी जितनी स्ट्रांग होगी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने हैं, जितने ऑब्जेक्टिव में नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तुमसे सारे के सारे बनेंगे। समझ में आया तुम्हें? हेलो, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, यस इसको सर। नोट डाउन करना। ये नहीं करना कि इनके प्रिंट आउट निकाल ली। जब तक तुम अपने हाथ से डेरिवेशन नहीं लिखोगे तब तक तुमको याद ही नहीं होंगे। तो मैं क्लास को रोक रहा हूं और इसको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Thank गुड you, नाइट sir. सर।